नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा आपको रेलवे में भी ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। जी हाँ, अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास की है और इंटरव्यू को क्रॉस किया है तो आपको रेलवे में भी ऑफिसर बनाया जा सकता है। तो ये कौन सी पोस्ट होती हैं हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक पोस्ट होती है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसी के विषय में आपको बताएंगे। अगली वीडियो में हम दूसरी और पोस्टों के विषय में बताएंगे कि रेलवे में और कौन कौन से ऐसे ऑफिसर होते हैं जो कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में क्या काम होते हैं, ये ऑफिसर क्या काम करते हैं, इनको क्या जिम्मेदारियां रेलवे में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के द्वारा जो ऑफिसर बनाए जाते हैं वो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ये रेलवे मंत्रालय के अधीन काम करते हैं सबसे पहले। तो दूसरा, अब इनके रेलवे में काम क्या होते हैं। तो जैसा कि इनकी पोस्ट है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, तो अकाउंटिंग से और ऑडिट से संबंधित ये पोस्ट है। जैसा कि रेलवे में आपने देखा होगा कि जो रेलवे की अर्निंग होती है, जैसे कि टिकट, जनरल टिकट बेचे जाते हैं और भी अर्निंग, जैसे कि आपके पार्सल बुक होता है, मालगाड़ी जो बुक होती है उससे जो पैसा आता है, या टीटी जो फाइन लगाते हैं उससे जो पैसा, जितने भी जो रेलवे के ठेके निकलते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा आता है, रेलवे की जो कैटरिंग सर्विस है उसके द्वारा जो पैसा आता है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ जमा होता है, इसी अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जमा होता है। तो अब इसकी देखभाल कौन करेगा, इसको मैनेजमेंट कौन करेगा कि इतना पैसा जो आया उसकी रखरखाव के लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये सारा जो पैसा आता है रेलवे का, इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार यही पोस्ट या यही डिपार्टमेंट, जो रेलवे का अकाउंट डिपार्टमेंट बोला जाता है, यही जिम्मेदार होता है। और ये जो ऑफिसर आते हैं इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के द्वारा जो ऑफिसर आते हैं उनकी ही ये जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी इनकी जो रेलवे का रेवेन्यू है उसको रखना है, कि उसको रखना है सुरक्षित। दूसरा, रेलवे के अब जो खर्चे आते हैं, अब खर्चे को क्या क्या होते हैं रेलवे में। रेलवे ने सपोज एक ब्रिज बनाया, तो ब्रिज बनाना है रेलवे को, वो तो बताएंगे इंजीनियर कि हमें रेलवे में यहाँ पे ब्रिज बनाना है। उसके जो डीआरएम है, जीएम लेवल के ऑफिसर हैं, वो बताएंगे कि हमको यहाँ पे ब्रिज बनाना है, या मंत्री भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिज बनना है, जो भी बोलेगा। तो वो ब्रिज बनेगा, पर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। पैसा जहां ये बनेगा, जिस जगह बनेगा, उसी जगह के ये ऑफिसर, अकाउंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर पैसा पास करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा रेलवे में एक ब्रिज का खर्चा है 10 करोड़, तो अकाउंट डिपार्टमेंट वाले ही 10 करोड़ रुपए इनको देंगे, ठीक है। और उसका हिसाब किताब भी रखेंगे कि 10 करोड़ रुपए दिए हैं, ये तो हो गया खर्चा करवाना। दूसरे खर्चे क्या हैं, कर्मचारी कितने काम करते हैं रेलवे में, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सबकी पेमेंट, ये भी इनका एक काम है, उनको पेमेंट देना। दूसरे, उनको जितने भी अलाउंसेस हैं, मतलब पेमेंट के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं, या कर्मचारी ने जो एक्स्ट्रा काम किया है उसका भुगतान जो किया जाता है, वो यही अकाउंट डिपार्टमेंट करता है। तीसरा, और कौन से खर्चे होते हैं। अब रेलवे में ये तो जैसे निर्माण हमने पहले बताया कि कुछ भी बनना है नया, या फिर ये कर्मचारी हैं, या फिर इमरजेंसी में जो भी आपने देखा होगा, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है रेलवे में कि कोई अधिकारी भी आता है, वो सारे खर्चे, जितने भी खर्चे होते हैं रेलवे के लिए, यही अकाउंट डिपार्टमेंट वाले करते हैं। ये तो हुआ इनका दूसरा काम। तीसरा काम होता है इनका ऑडिट करवाना। ऑडिट क्या होता है,
जो पैसा इन्होंने अभी जैसे ब्रिज के लिए दिया था या कर्मचारियों को पेमेंट दी थी, तो वो क्या सही दिया कि नहीं, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये इन्हीं लोगों की होती है, अकाउंट डिपार्टमेंट की होती है। तो ये जो ऑफिसर होते हैं वो इसको चेक करवाते हैं कि ये 10 करोड़ हमने जो रुपए दिए हैं वो सही तरीके से खर्च हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ 2 करोड़ का काम था और 8 करोड़ खा लिए गए हों। तो यही अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसकी ऑडिट भी कराते हैं, यही ऑफिसर उसकी ऑडिट करवाते हैं कि जो खर्चा हुआ है वो वास्तव में लीगली सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ऑडिट करवाना। जो कर्मचारी पेमेंट लेते हैं, क्या वो सही ले रहे हैं कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को ज्यादा मिल रही हो पेमेंट, ऐसा कि उसने कम काम किया हो और ज्यादा पेमेंट उसको दे रहे हो। तो ये भी ऑडिट करवाना इनका काम होता है। तीसरा काम होता है कि जो अपने रेलवे की रेवेन्यू आ रही है, जैसे कि टिकट से, पार्सल से या गुड्स से, तो जहां पे कमर्शियल डिपार्टमेंट को 20 रुपए लेने चाहिए थे, तो वास्तव में वो 20 रुपए लिए हैं कि नहीं लिए, ये भी कौन चेक करेगा? और वो लिए हैं और रेलवे के अकाउंट में जमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस सारी देखभाल, ये सारी जिम्मेदारियां इन्हीं ऑफिसरों के ऊपर होती है, जो कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के द्वारा रेलवे में भर्ती होते हैं। तो अकाउंट डिपार्टमेंट का इतना महत्वपूर्ण काम होता है रेलवे में और इतना जिम्मेदारी वाला काम होता है। बहुत ही पावरफुल मतलब पोस्ट है ये भी एक रेलवे की, और बहुत ही ये समझ लो मतलब ज्यादा टेंशन वाली जॉब नहीं है, बहुत ही मजेदार जॉब है। पावर भी अच्छा पावर है आपके पास। तो जब आप इसमें काम करेंगे ऑफिसर के रूप में, तो आपको एक काम और करना होगा कि जो आपके अंडर में जितने भी कर्मचारी हैं, आपके नीचे जो काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, या आपके जो ग्रुप बी के ऑफिसर हैं जो प्रमोट होके आते हैं, उनको भी मैनेजमेंट करना है। उनको काम बताना है कि तुम आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ ऑडिट करना है, आपको यहाँ इसके अकाउंटिंग देखना है कि पैसा आपको सही जमा हो रहा है कि नहीं रेलवे में, या फिर जो खर्च हो रहा है उसकी ऑडिट करवाना। तो ये सारी जिम्मेदारियां इन्हीं ऑफिसरों के ऊपर होती है। यही मैनेजमेंट करते हैं अपने कर्मचारियों का कि किसको कहाँ लगाना है, किस काम के लिए किसको क्या काम देना है। बस ये काम होते हैं इनके रेलवे में अकाउंट डिपार्टमेंट में। तो अगर आपको ये सारे काम जो हमने बताए हैं अच्छे लगते हैं कि हाँ ये पोस्ट हमें अच्छी लगती है, और मतलब आपको लगता है कि ये हमारे लायक है, तो आप जरूर तैयारी करें सिविल सर्विसेज की। हो सकता है आपको अगर आईएएस आईपीएस जो फेमस पोस्ट है नहीं मिले, तो ये भी मिलेगी, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट रेलवे की है। और रेलवे में जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको एक बात और बता देता हूं कि जो रेलवे में ट्रेवल करने के लिए आपको फर्स्ट क्लास एसी के 6 पास मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 6 पास आपकी ज्वाइनिंग डेट से ही मिलने चालू हो जाते हैं। तो आप 6 पास जो फर्स्ट क्लास एसी के होते हैं वो उसके एंटाइटल शुरू से ही हो जाते हैं। तो बहुत सुविधाएं मिलती हैं। और सबसे पहले तो ग्रुप ए में आप ऑफिसर बनते हैं। तो ग्रुप ए में ऑफिसर बनते हैं तो आपको गाड़ी और आपको पीयून जो ड्राइवर है वो भी सब फ्री मिलेगा रेलवे की तरफ से। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। मैं मतलब ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही शानदार पोस्ट है। और इसकी जो वर्किंग है वो भी 5 डे वर्किंग है वीक में। सैटरडे संडे आपका रेस्ट होता है। खैर आप तो ऑफिसर हैं, आप कहीं भी किसी भी जगह चेकिंग करने जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड, क्योंकि आपको ही बताना है कि आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको आपको ही बताना है कि वो कहाँ कहाँ काम, किस किस जगह काम कब कब करने जाएं। तो आप अपनी मर्जी से ही काम कर सकते हैं। आप भी जा सकते हैं, कहीं भी चेकिंग करना है, कहीं भी स्टेशन पे पहुंच गए और वहां की चेकिंग करना है कि भाई यहाँ पे सही काम हो रहा है अकाउंटिंग का नहीं हो रहा, उनका चेक कर सकते हैं रजिस्टर। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है इसके विषय में हमने आईएएस की जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था। तो आप वो तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख लें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये पद जो हमने जानकारी दी है पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो यूपीएससी की और पोस्टें हैं उनके विषय में जानकारी लेकर के हम अपनी अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।